नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अगर आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, तो आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। हम वेब के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड। चलिए पर्दे के पीछे की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। सोचिए, जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? एक सिंपल सा क्लिक, लेकिन उसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। आइए इस क्लिक की जर्नी को शुरू से आखिर तक समझते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो शुरू करते हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव है आपका ब्राउजर, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स। इसे ही हम कहते हैं क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड। ये बेसिकली वेबसाइट का चेहरा है। हर बटन, हर इमेज, हर टेक्स्ट जो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं और जिसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो सब यही है। क्लियर है यहाँ तक? हर वेबसाइट के ना ये दो जरूरी हिस्से होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। देखो, क्लाइंट साइड आपके लैपटॉप या फोन पर चलता है और सर्वर साइड इंटरनेट पर कहीं दूर एक पावरफुल कंप्यूटर पर। ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि हमें एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। समझ आ रहा है? तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपके ब्राउजर पर चलती है। इसे एक रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया की तरह समझिए। सब कुछ जो कस्टमर देख सकता है, टच कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। सिंपल है ना? ये आसान एनालॉजी याद रहेगी। और ये चेहरा बनता है 3 कोर टेक्नोलॉजी से। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। HTML पेज का ढांचा या स्केलेटन बनाता है। CSS उसे सुंदर बनाता है, मतलब स्टाइलिंग और रंग देता है। और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालता है, एनिमेशंस, पॉपअप्स और हर तरह की इंटरैक्टिविटी। अभी क्या सीखा बताओ? इंटरनेट पर लगभग हर वेबसाइट का यूजर इंटरफेस इन्हीं 3 बिल्डिंग ब्लॉक से बना। ठीक है, अब तक हमने वेबसाइट का चेहरा देखा। अब वक्त है उसके दिमाग को समझने का, वो इंजन जो पर्दे के पीछे से सारी मेहनत करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए बैकएंड की दुनिया में चलते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेब सर्वर पर चलती है। इसका काम है रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करना, डेटाबेस से जानकारी निकालना और हमारे लिए एक कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स तैयार करना। अगर फ्रंट एंड रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया था, तो बैकएंड उसकी किचन है। यहाँ ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, डेटा यानी इंग्रेडिएंट स्टोर होते हैं और फाइनल डिश यानी वेब पेज प्रिपेयर होता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आए? देखो, फ्रंट एंड में तो HTML, CSS और JS का राज है, फिक्स है। लेकिन बैकएंड में डेवलपर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। पाइथन, जावा, PHP, रूबी, ये सभी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं बैकएंड इंजन बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि डेवलपर प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट टूल चुन सकता है। किसी को स्पीड चाहिए, किसी को डेटा साइंस, तो किसी को बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम्स के लिए सपोर्ट। तो जब हमारी रिक्वेस्ट बैकएंड तक पहुंचती है, तो होता क्या है? ये एक फैक्ट्री असेंबली लाइन जैसा है। सबसे पहले राउटिंग उस रिक्वेस्ट को सही डिपार्टमेंट में भेजता है। फिर कंट्रोलर एक मैनेजर की तरह चेक करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। इसके बाद रिक्वेस्ट सर्विस लेयर में जाती है, जहां असली काम होता है, जैसे नया यूजर अकाउंट बनाना। और आखिर में रिपॉजिटरी इस इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेफ स्टोर कर देता है। फोकस बना हुआ है ना? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर जरूरी है। इतना सब कुछ बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? तो क्या डेवलपर्स हर बार ये पूरा सिस्टम जीरो से बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर फ्रेमवर्क्स एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। एक डेवलपर ने इसे बहुत सही कहा है, बिना फ्रेमवर्क के बैकएंड कुछ भी नहीं कर सकता। सोचिए, अगर हर बार घर बनाने से पहले आपको ईंट, सीमेंट और लोहा भी खुद बनाना पड़े, फ्रेमवर्क्स हमें ये सब बने बनाए देते हैं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो आखिर ये फ्रेमवर्क है क्या? ये प्री रिटन कोड की एक नींव है, एक स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क्स एक प्रोफेशनल मैकेनिक के टूल किट की तरह हैं। उनके पास पहले से ही सारे जरूरी टूल्स होते हैं। इससे वो रेपिटेटिव काम से बचकर गाड़ी के असली प्रॉब्लम पर फोकस कर पाते हैं। टाइम बच गया ना? और फ्रेमवर्क सिर्फ बैकएंड के लिए ही नहीं, फ्रंट एंड में भी उतने ही जरूरी हैं। इस चार्ट को देखो। डेवलपर सर्विस के मुताबिक रिएक्ट अकेले 40% से ज्यादा मार्केट शेयर रखता है। इससे साफ पता चलता है कि आज के वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क्स का कितना बड़ा रोल है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
लेकिन हर फ्रेमवर्क का काम करने का तरीका अलग होता है। उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। जैसे जावा का स्प्रिंग बूट कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब सेट कर दूंगा। ये बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। वहीं पाइथन का जैंगो कहता है, हर चीज साफ साफ बताओ, कुछ भी छुपाओ मत। इसमें डेवलपर को ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो ये सिर्फ टूल्स नहीं, अलग अलग सोचने के तरीके भी हैं। ठीक है, तो हमने फ्रंट एंड से शुरू करके बैक एंड और फ्रेमवर्क्स तक का सफर तय किया। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। एक्टिव होना, बस थोड़ा और। तो आज हमने क्या सीखा? फ्रंट एंड वो है जो हम देखते हैं, बैक एंड वो हिडन इंजन है जो सब कुछ पावर करता है। इस अलग अलग काम करने को कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इससे फायदा ये है कि फ्रंट एंड टीम डिजाइन पर और बैक एंड टीम लॉजिक पर फोकस कर सकती है, बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए। और फ्रेमवर्क्स इन दोनों टीम्स को एफिशिएंटली काम करने का स्ट्रक्चर देते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये क्लाइंट सर्वर मॉडल हमेशा से ऐसा नहीं था। वेब 1.0 एक रीड ओनली वेब था, जहां हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते थे। फिर आया वेब 2.0, जिसमें हम अभी हैं। ये इंटरैक्टिव वेब है, जहां सोशल मीडिया और यूजर कंटेंट का जोर है। और फ्यूचर है वेब 3.0, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट होगा। इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल ने वेब 2.0 को पॉसिबल बनाया था। और अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। जैसे जैसे वेब 3.0 की तरफ बढ़ रहा है और डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, क्या क्लाइंट और सर्वर के बीच की ये लाइन धुंधली हो जाएगी? इस सवाल पर जरूर सोचिए। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।